हाय एवरीवन। जानते हो ये टॉपिक को मैं आज क्यों लेके आया हूँ? बोर्ड एग्जाम के कारण। जब बच्चे एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, ज़्यादा टाइम सोचने के लिए नहीं होता। वहाँ पर उनको क्वेश्चंस को पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है। अगर सोचते बैठे रहोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। इसी कारण से मैं आज इस वीडियो को लेके आया हूँ। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर एक साथ डिस्कस करेंगे। हमें इन्हें एक साथ समझना है। क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन्हें एक साथ समझना बेहतर होता है, चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं और याद रहती हैं। सेकेंडली, हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे उनके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक्स हमारे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पर हम सीखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में और फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। हमें इनके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझना है। कैसे? लॉजिकल वे में। कैसे? लॉजिकल वे में। क्यों लॉजिकल वे में? क्यों? अभी तो बताया, आपके पास एग्जाम हॉल में ज़्यादा वक्त सोचने के लिए नहीं होता है। वहाँ पर आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको वहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को लॉजिकल वे में समझ लोगे तो एग्जाम हॉल में आप 20 मिनट के काम को 8 से 10 मिनट में कर पाओगे। इसलिए मैं आपको ये सारे टॉपिक्स लॉजिकल वे में बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आपका एग्जाम हॉल में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप सारे क्वेश्चंस को करके आए। तो चलो चालू करते हैं आज के इन टॉपिक्स को। अब ये सारे टॉपिक्स मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में समझाऊंगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझने वाले हैं। अच्छा, अब देखो, ये है क्लास 11th का अकाउंट। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे आपने क्लास 11th में सीखा है। ठीक है, और क्लास 12th में हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो क्लास 11th में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्लास 12th में हम सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, ये हमने सीखा क्लास 11th में, तो इसको मैं कहता हूं ये है बड़ा भाई। ये है बड़ा भाई। ठीक है, और इससे मैं कहता हूं ये है छोटा भाई। क्यों छोटा भाई? क्योंकि ये 1 साल बाद आया, इसलिए मैं इसको छोटा भाई कह रहा हूं। ठीक, अब दोनों के काम क्या है देखो यहां पर। अब ये जो बड़ा भाई है ना, इसका काम क्या है? इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना। ठीक है, और यहां से नेट प्रॉफिट को निकालना। मतलब बड़े वाले भाई का काम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना और यहां से नेट प्रॉफिट को निकालना। अब भाई नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आप से मैं डिस्कस नहीं करने वाला। आप ये सब क्लास 11 में सीख के बैठे हो। ठीक है, तो क्लास 11th में हमें क्या मिला? नेट प्रॉफिट। किसने निकाला? बड़े भाई ने। अब बड़ा भाई क्या करता है? इस नेट प्रॉफिट को किसे दे देगा? छोटे भाई को। ठीक है, और छोटा भाई क्या करेगा? वो यहां पर उस नेट प्रॉफिट को उतार लेगा, लिख लेगा ये यहां पर इस तरीके से। तो छोटे भाई का क्या काम है? क्लास 12th वाला काम है, और उसे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अब बड़े वाले भाई ने क्या किया? छोटे भाई को नेट प्रॉफिट दे दिया और बोला छोटे भाई इस नेट प्रॉफिट को तुम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना, बांट देना।
अच्छा, साथ में उसने अपने छोटे भाई को एक चीज और बोली। क्या बोली? छोटे भाई, ये जो नेट प्रॉफिट है इसे तुम्हें पार्टनर्स के बीच में बांटना है और डिवाइड कर देना है। मगर छोटे भाई, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटने से पहले तुम्हें एक काम और करना है, और वो काम बड़ा लिमिटेड काम है, उसमें बहुत कम काम है। और वो क्या काम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बड़ा भाई छोटे भाई को क्या काम दे रहा है, देखो आप। तो बड़ा भाई क्या बोलता है, छोटे भाई, इस प्रॉफिट को बांटने से पहले आप पार्टनर्स को कुछ और भी देना होगा। आपको पार्टनर्स को कुछ और भी देना होगा। अब कौन सी चीजें देनी होगी, देखो। छोटे भाई को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। छोटे भाई को पार्टनर्स को सैलरी देनी होगी। छोटे भाई को पार्टनर्स को कमीशन देना होगा। छोटे भाई को पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना होगा। रेम्यूनरेशन, ठीक है। और बड़ा भाई कहता है, छोटे भाई तुम क्या करो, जो प्रॉफिट मैंने दिया है उसमें से तुम कुछ रिजर्व चाहो तो बना के रख लेना। अब रिजर्व क्या है, मतलब प्रॉफिट को पूरा नहीं बांटना, उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट बचा लेना। उस बचे हुए प्रॉफिट को बोलते हैं क्या, रिजर्व। और ये रिजर्व क्यों बनाना, जब बिजनेस में कोई बुरा वक्त आएगा उस बुरे वक्त में हम इस रिजर्व को क्या करेंगे, बिजनेस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और जो बच जाए, जो पैसा लास्ट में जो बैलेंस बचेगा, वो पैसा क्या करना, पार्टनर्स के बीच में बांट देना। मतलब जो बैलेंस बचेगा उसे कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब फिर से सुन लो एक बार। बड़े भाई ने क्या किया, बड़े भाई ने ये नेट प्रॉफिट निकाला और बोला, छोटे भाई तुम इनको पार्टनर्स के बीच में बांट देना। बट इस प्रॉफिट को बांटने से पहले तुम्हें पार्टनर्स को इस प्रॉफिट में से कुछ देना होगा। और वो क्या देना होगा, बोला इस प्रॉफिट में से तुम पार्टनर को इंटरेस्ट और कैपिटल दे देना, सैलरी दे देना, कमीशन दे देना, रेम्यूनरेशन दे देना, कुछ रिजर्व बना के रख लेना, और जो बच जाएगा वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना, बांट देना। तो मतलब ये होगा उनका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। एग्जाम्पल से समझ लो, मैं चाहता हूं आपको सारी चीज याद हो जाए। मान लो इस बड़े भाई ने कितना प्रॉफिट दिया छोटे भाई को, 2000। इस 2000 रुपीज से पार्टनर को पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो कितना दिया हमने, 100 रुपए। सैलरी दे दी 100 रुपीज, कमीशन दे दिया 100 रुपीज, रेम्यूनरेशन दे दिया 100 रुपीज, और रिजर्व बना के रख लिया कितना, 100 रुपीज। अब मुझे बताओ, ये जो 2000 का प्रॉफिट है उसमें से आपने क्या क्या दे दिया, 1 2 3 4 5। मतलब इस वाले अमाउंट में, इस वाले प्रॉफिट में से आपने 500 रुपीज पार्टनर्स को बांट दिए। अब कितना बैलेंस बचा, कितना बचा, 1500। ये है नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, बांट देंगे। ये काम करना है छोटे भाई को। यहां तक मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये सारा काम कौन करेगा, ये सारा काम करेगा छोटा भाई। ये सारा काम कौन करेगा, छोटा भाई। अच्छा, और इन्हें वो कहाँ लिखेगा, कहाँ रिकॉर्ड करेगा, तो भाई इन्हें छोटा भाई यहां पर रिकॉर्ड करेगा। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है।
तो जो भी चीज छोटा भाई पार्टनर को देगा वो सारी चीज कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, यहाँ पर। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो दो पार्टनर है, एक पार्टनर ए है, तो पार्टनर ए को और पार्टनर बी को क्या देगा, प्रॉफिट देगा, और वो यहाँ पर लिख देगा। और पार्टनर को क्या मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा सैलरी। तो मान लो पार्टनर ए को हम सैलरी दे रहे हैं, वो यहाँ लिख लेगा। पार्टनर बी को हम कमीशन दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर कमीशन लिख लेगा। हमने रिजर्व बनाया है या रेम्यूनरेशन है, तो चलो रेम्यूनरेशन दे देते हैं पार्टनर को। मान लो ए को देना है तो ए को दे देगा रेम्यूनरेशन, यहाँ लिख लेगा। और जो रिजर्व बनाया है बुरे वक्त के लिए, वो भी यहाँ पर वो लिख लेगा। और लास्ट में क्या बचेगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये पार्टनर ए और पार्टनर के बी में बांट देगा और यहाँ पर लिख लेगा उनके टोटल को। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी, ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी, मतलब पार्टनर्स की पॉकेट में जाएगा। ये सारी चीजें पार्टनर्स की पॉकेट में जाएंगी, पार्टनर्स को मिलेगा, POCKET पॉकेट, इनकी जेब में जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, ये रिजर्व पार्टनर की पॉकेट में नहीं जाता है, बाकी सारी चीजें जाएंगी, सिर्फ ये रिजर्व नहीं जाएगा। ये रिजर्व कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज याद रखो, ये प्रॉफिट जो मिला है छोटे भाई को किसने दिया, बड़े भाई ने। अच्छा, इस छोटे भाई को एक जगह से प्रॉफिट और मिल सकता है, छोटे भाई को प्रॉफिट एक जगह से और मिल सकता है, और वो कौन देगा, वो देंगे पार्टनर्स। तो वो प्रॉफिट भी क्या करेगा, वो अपने बड़े वाले भाई के प्रॉफिट के साथ लिख लेगा यहाँ पर, और उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर की, मतलब ये प्रॉफिट है बिजनेस के लिए। तो इसका मतलब छोटे भाई के पास दो प्रॉफिट हैं, एक दिया बड़े भाई ने और दूसरा प्रॉफिट दे रहेंगे कौन, पार्टनर्स। अब क्या करेगा छोटा भाई, इन दोनों प्रॉफिट को प्लस करके कहाँ लिखेगा, यहाँ पर लिख लेगा। ठीक है, और यहाँ का टोटल कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब ये दोनों का प्लस करके जो टोटल आएगा वो यहाँ लिखेगा और उस टोटल को वो यहाँ पर भी लिख लेगा। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में से वो ये सारी चीजें माइनस करेगा, ये सब माइनस करेगा, वो सब माइनस करेगा, और वो जो आएगा बैलेंसिंग फिगर देने के बाद, मान लो ये कितना था, ये था 2000, तो 2000 में से हमने सारी चीज बांटे तो कितना बचा था, 1500, वो 15 रुपीज वो यहाँ पर लिखेगा। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ पर हमने कितना दिया था 100, सैलरी कितनी दी थी 100, कमीशन कितना दिया था 100, रेवेन्यू से कितना दिया था 100, और रिजर्व कितना था 100, और जो बच गया था वो यहाँ पर आएगा। ये 1500 रुपये क्या करेगा, ये पार्टनर्स को क्या कर देगा, बांट देगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक हर चीज। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, ये पार्टनर्स की पॉकेट में जाएंगी, उनकी जेब में जाएंगी। जो भी पार्टनर्स को देना होगा, पार्टनर को मिलता है, वो सारी चीजें हम पार्टनर की पॉकेट में डालेंगे। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, सिर्फ एक चीज क्या है, ये जो रिजर्व है ना, ये हम पार्टनर्स को नहीं देते, ये बिजनेस में रहता है, और वो कहाँ लिखेंगे हम, बैलेंस शीट में। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम चलते हैं और बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा
अब कुछ बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक। अच्छा, दो पार्टनर्स हैं हमारे, ए बी, ए एंड, ये दो पार्टनर्स हैं। अब इस अकाउंट में आपको क्या करना है, देखो जब हम बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तो आपको सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। और कुछ चीज़ों की जगह फिक्स्ड है, कुछ आइटम्स की जगह फिक्स्ड है, उनकी वो जगह परमानेंट है, उनको आपको वहाँ से अलग नहीं करना है, उनको टच नहीं करना, उनको छेड़ना नहीं, वो वहीं रहते हैं, ठीक है। अब कौन सी चीज़ें, देखो सबसे पहले ये है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है आपका ओपनिंग कैपिटल, ये है आपका ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अमाउंट, ये आपका क्वेश्चन में देंगे। अगर ओपनिंग कैपिटल यहाँ है तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल, इसे हम बोलते हैं टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। अच्छा, और यहां पर आता है टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, यहां हम क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा बाय कैश या बैंक, बाय बैंक। अब ये क्या है, अगर पार्टनर्स एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आएंगे और कैपिटल लेके आते हैं बिजनेस के लिए और पैसा लेके आएंगे तो वो चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक ड्राइंग और होती है, टू ड्राइंग्स, और हम यहाँ पर लिख देंगे, तो दो ड्राइंग्स हो गई। अब यहाँ पर देखो ड्राइंग्स का मैं आपको मीनिंग बता दूँ, ये जो ड्राइंग है आपकी, ये वाली, ये है आपकी परमानेंट ड्राइंग, दिस इज योर परमानेंट ड्राइंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने कैपिटल से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, अपने कैपिटल से क्या करते हैं, वो पैसे निकाल लेते हैं, घर ले जाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो होती है परमानेंट ड्राइंग। और ये जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है, ये है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये है क्या, देखो अब ये क्या है, एक्चुअली पार्टनर्स अपने प्रॉफिट से भी क्या करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, वो होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, याद रहेगा। तो ये आइटम्स जो है 1 2 3 4 एंड ये 5, ये इनकी परमानेंट प्लेस है, ये आपके क्वेश्चन में देंगे। अगर आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हैं तो वो परमानेंट भी हो सकती है और वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स के लिए कुछ नहीं बोला तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको मानेंगे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर हो गई? फिर से रिपीट करूं, क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल, ये हमेशा आपकी बैलेंसिंग फिगर होती है, ठीक है। दो ड्राइंग्स होंगी, एक ड्राइंग होगी आपकी कौन सी वाली, परमानेंट ड्राइंग, ये वाली, और एक ड्राइंग होगी आपकी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं बोला है तो फिर इसको आप क्या मानेंगे, उसको आप परमानेंट ड्राइंग्स नहीं मानेंगे, इसको आप मानेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो भाई ये 5 आइटम की जगह, चीजों की जगह फिक्स्ड है, परमानेंट है, इनको यहां से अलग नहीं करना, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका, अगर पार्टनर और कैपिटल लेके आएंगे तो उसको आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर और कौन से आइटम आएंगे, देखो अब वो करना क्या है, ये है क्रेडिट साइड, ये है आपकी क्रेडिट साइड, और ये कौन सी साइड है, ये साइड है या ये वो पॉकेट है जहां पर हमें पार्टनर्स को उनकी जेब में पैसे डालने होते हैं। क्रेडिट साइड पार्टनर की वो वाली पॉकेट है जिसमें हमें वो सारी चीजों को डालना पड़ता है
जो हम पार्टनर्स को देंगे, पार्टनर्स को मिलेगी, जिनमें पार्टनर्स का अधिकार है, हक है, वो सारी चीजें आपको कहाँ लिखनी होंगी, इस वाली पॉकेट में, यहाँ पर लिखना है, और वो है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, वो सारी चीजें जो हम पार्टनर्स को देंगे, पार्टनर्स को मिलेंगी, वो सारी की सारी इस वाले पॉकेट में आती है। मतलब आपको यहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो कौन सी चीजें हैं। देखो एक और देखते हैं यहाँ पर जाके, ये मैंने बताया था आपको। देखो ये सारी चीजें ये पार्टनर्स के जेब में जाएंगी, उनकी पॉकेट में जाएंगी। ये वाली आइटम्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड के आइटम हमें पार्टनर को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपके इस तरफ, कहाँ पर, यहाँ पर। मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, देखो ये यहाँ पर जाएंगे सब। यहाँ पर क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर आएगा बाय सैलरी, ठीक है, ये। फिर यहाँ पर आएगा बाय कमीशन, वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा बाय रेम्यूनरेशन, ठीक है, बाय रेम्यूनरेशन। ये सारी चीजें पार्टनर्स को हमें देना है, तो वो इस वाली पॉकेट में आएंगी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, कभी कभी हमें पार्टनर से कुछ चीजें लेनी पड़ती हैं, उनके पॉकेट से पैसे निकालने होते हैं, तो वो कौन सी चीजें, वो यहाँ पर आएंगी, इस वाली पॉकेट में आएंगी। कभी कभी पार्टनर से कुछ लेना होता है, हमको सिर्फ देंगे नहीं, कभी कभी हमें पार्टनर से कुछ लेना होता है, तो वो कहाँ लिखेंगे, वो लिखेंगे डेबिट साइड में, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और वो कौन सी चीज है, देखो वो है आपकी ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और कुछ भी इस अकाउंट में नहीं आएगा। क्लियर है, इससे ज्यादा न इससे कम हो सकता है, मगर इससे ज्यादा कोई भी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबका टोटल, ये इनका टोटल करेंगे। टोटल करके हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम लिख देंगे टोटल यहाँ पर। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, इनसे माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, वो हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर, और ये टोटल कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। आई थिंक आपको ये सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। फिर वैसे हम क्या करेंगे, दूसरा पार्टनर जो है उसके टोटल को हम यहाँ कर लेंगे, और टोटल को हम कहाँ क्या करने वाले हैं, टोटल को हम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, ये दोनों टोटल, ये तीनों टोटल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करके हम क्या करने वाले हैं, इसको हम यहाँ लिख देंगे। ये आपका बैलेंसिंग फिगर, और ये टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की। ठीक, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो पार्टनर हैं, ए और बी, ए और बी। ठीक, अच्छा, ऊपर मैंने देखो कुछ आइटम रेड से लिखे होंगे, ये वाला आइटम, ये इनकी परमानेंट प्लेस है, 1 2 3 4, और ये 5, ये इनकी परमानेंट प्लेस है, इनको मत टच करना, इनको छेड़ना नहीं। ये सारी चीजें हम यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, देखो ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आएगा,
यहाँ पर आएगा आपका टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ अमाउंट डाल देना, और ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता है टू ड्रॉइंग्स, यहाँ अमाउंट डाल देंगे, और यहाँ क्या आएगा, बाय कैश या बैंक। ये क्या है मालूम है आपको, ये है आपका, अगर किसी पार्टनर ने और कैपिटल लाया बिजनेस में तो हम इसे यहाँ लिखेंगे, ये है एडिशनल कैपिटल, इसको कहते हैं हम एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दो ड्राइंग थी, देखो यहाँ पर दो ड्राइंग है, एक ड्राइंग ये है और एक ड्राइंग ये है। जो परमानेंट ड्राइंग है वो यहां पर लिखेंगे, ये परमानेंट ड्राइंग है। ठीक है, ये कौन सी ड्राइंग है, ये है आपकी परमानेंट ड्राइंग। ठीक, परमानेंट ड्राइंग। जब हम बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट, जब हम ये मेथड से बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, तो इसमें सिर्फ ये चार चीजें आपको लिखनी है, 1 2 3, और ये आपका क्लोजिंग कैपिटल। ये होता है क्या, ये होता है आपका बैलेंसिंग फिगर। हम क्या करेंगे, इनको करेंगे टोटल, इसको टोटल करेंगे, हम टोटल को यहाँ लिख देंगे, ये टोटल यहाँ भी आएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले टोटल से इसे माइनस कर देंगे, तो ये आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फिर यहाँ करेंगे, इसको टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे, और फिर इससे माइनस करेंगे हम इसे, और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ हम लिख देंगे टोटल। फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही आइटम्स आएंगे और कुछ भी नहीं आता है। मतलब यहाँ पर एक भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नहीं आएगा। छोटे भाई ने जो भी बनाया उसके एक भी आइटम आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। मतलब कौन से आइटम यहाँ नहीं आएंगे, देखो ये वाले आइटम नहीं आएंगे, इससे देख लो, इससे समझ में आया, ये वाला आइटम नहीं आएंगे, इनको नहीं लिखना है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो, ये है फिक्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि इन आइटम को छोड़ देंगे, इन आइटम को आपको लिखना है। यहां नहीं लिखेंगे, हम यहां नहीं लिखेंगे, हम इनको अलग से लिखेंगे। यहां नहीं लिखेंगे, इनको हम अलग से लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, उनको हम लिखने वाले हैं यहां पर। और ये इसको कहते हैं हम पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट। मतलब यहाँ पर जो भी काम छोटे भाई ने किए वो सारे आइटम हम यहाँ पर लिखेंगे। सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के यहाँ लिखेंगे। अब वो आइटम कौन से, देखो यहाँ पर क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। ठीक है, बाय सैलरी आएगी, बाय कमीशन आएगा, है ना। ये तो है अपने सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो यहाँ पर बाय रेम्यूनरेशन आएगा, और आता है बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगी टू ड्राइंग्स। और कौन सी ड्राइंग्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, ये वाली। देखो दो ड्राइंग थी अपने यहाँ पर। ये ड्राइंग कहाँ जाएगी, ये ड्राइंग कहाँ जाएगी, ये आएगी फिक्स कैपिटल अकाउंट में। और जो एक और ड्राइंग है कौन सी वाली, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी करेंट कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम ये, और यहां हम क्या कर देंगे, यहां पर हम डाल देंगे अमाउंट। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब कुछ चीजों की जगह फिक्स्ड है, परमानेंट है, उनको नहीं टच करना, उनको नहीं छेड़ना। तो वो कौन सी चीज है, देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है भाई, ये है आपका ओपनिंग कैपिटल। इसको हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल। इसको हम
यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी आपकी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये यहाँ पर आएगा। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपकी ये बातें यहाँ तक याद रहेंगी। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, किसमें, जब हम करंट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक, इसमें ओपनिंग कैपिटल यहां भी हो सकता है, ओपनिंग कैपिटल यहां भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होगा आपका ओपनिंग कैपिटल। तो करंट अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, ठीक है। अगर ओपनिंग कैपिटल यहां पर है तो क्लोजिंग कैपिटल यहां पर आएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल यहां पर है तो आप समझदार हो, यहां पर क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, याद रहेगा। तो इतनी सी बातें आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी जगह परमानेंट है, उनको आपको टच नहीं करना, उनको वहीं लिखना, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको करनी है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। अब फिर लास्ट में क्या करोगे आप, इनको टोटल करो, ये टोटल करो, सॉरी इसको नहीं करना, ये टोटल करो और इनसे माइनस करके आप यहां पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये टोटल करोगे आप और यहां लिख देना, और टोटल यहां भी आएगा, ये टोटल यहां आएगा। फिर इस टोटल से आपको ये सारे आइटम क्या करने हैं, माइनस करने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। फिर सेम आपको यहां से यही करना है, इनको आप प्लस करेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक बैलेंसिंग फिगर, उसको यहाँ लिखना है। और यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, फिर से बोल रहा हूं मैं आपको एक बार, करंट अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल यहां भी हो सकता है या वो यहां भी हो सकता है। अगर ओपनिंग कैपिटल यहां इस तरफ है तो क्लोजिंग कैपिटल यहां पर आएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल यहां पर है तो क्लोजिंग कैपिटल यहां पर आएगा। इज इट क्लियर? तो ये है पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। ठीक, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, आपने कुछ सीखा या समझा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।